channel Combine CS The Extra Step. I'm Rashmi Prabha. I'm here with a very good news. So the good news is that from today onwards, I'm going to start a brand new video series on YouTube for all the UGC NET aspirants, as well as this video series will be helpful for all other competitive examinations like UGC NET, NIC, NIELT, KVS and other college entrance examinations. So first I'm starting with what is software engineering. See learners, अगर आप यहाँ पे ये देखेंगे then you might be थिंकिंग कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ वेरी इजी टॉपिक, इसमें से कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये तो हम इजीली कर लेंगे. देन आई माइट टेल यू इफ़ यू हैव एनालाइज 2 to 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ यूजीसी एनटीए नेट, या आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किए होंगे देन यू माइट बी नोन कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में वो आप कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो डेफिनेशंस पे या ईजी कॉन्सेप्ट्स को नहीं पूछ रहे जो आज हम एजाइल मेथडोलॉजी पे, स्क्रम पे, जो आपका करंट ट्रेंड है इस पे क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं. सो कीपिंग दोज ऑल पॉइंट्स इन माई माइंड आई हैव स्टार्टेड दिस सीरीज. आई होप कि ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा फॉर ऑल द अपकमिंग 2020 एग्जामिनेशंस. सो लेट्स स्टार्ट. Being a software engineering student, you must be aware of what is software, what is hardware, what is data, what is instruction and what is computer system. So, a quick recap हम देखते हैं. What is software? It is a collection of data or instructions that tells the computer how to work. What is program and instruction then? Are they same or the different? What is engineering? Engineering is the action of working artfully to bring something about solving any complex or real world problems. आपको ऐसा नहीं समझना है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ जिन्होंने कंप्यूटर साइंस किया है उसके लिए ही बेनिफिशियल होगा. नो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक ऐसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसको आप रियल वर्ल्ड का जो भी आपके पास प्रॉब्लम है, अगर आप मैकेनिकल फील्ड के हो, इलेक्ट्रिकल फील्ड के हो, अगर आप स्किल बेस्ड कोई क्लासेस ले रहे हो या कोर्सेज कर रहे हो, उन सारे फील्ड में इसकी ज़रूरत होगी. इवन जो आपका आज का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, क्या है, उन सब में हम यही पढ़ते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए फॉर डूइंग या परफॉर्मिंग एनी एक्शंस. सो now we are going to understand what topics I'm going to cover in this complete series. तो जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, I will be covering comparison between process model, agile process model with its all the types, McCall's quality factor, software project matrices, testing and whatever concept जो left out हो जाएंगे we will see with multiple choice questions. इस टॉपिक के अलावा अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है then please write me in the comment section. I will cover that too. So moving to our today's topic is comparison between different process model. So अगर आप स्क्रीन पे आप देखिए मैंने क्या किया है, हर एक टॉपिक के आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ही एम्फोसिस किया, बिकॉज ये जो सीरीज़ है वो हमने क्विक रिवीजन को दिमाग में रख के बनाया है, जो मे भी आपके 1 और 2 1 पे जो भी अपकमिंग एग्जाम्स आप क्विकली रिविजन कर सकते हो इस पूरे सीरीज़ को देखकर. सो व्हाट इज क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल? नो फीडबैक, ऑल्सो कॉल्ड फ्री फॉल अप्रोच, कैन नॉट बी यूज इन प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस, रियल टाइम इन्वायरमेंट. हमें क्या करना है, अगर हम क्विकली रिवाइज करें तो वी ऑल नो कि क्लासिकल मॉडल मीन्स व्हाट, कि आप इस तरीके से समझिए, एक स्टार्ट है एक एंड है, इसके बीच में कोई भी फीडबैक नहीं होता है. करेक्ट? तो इसमें कोई भी फीडबैक नहीं होगा बिकॉज कि हम स्टार्ट टू एंड आएंगे. सो दिस इज नोन एज फ्री फॉल अप्रोच. एंड यहाँ पे क्या होता है, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स है वो इनिशियली आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए. तो आप मुझे ये बताइए, अगर आपको सब कुछ पहले से मालूम हो तो क्या ये करंट सिनेरियो में पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, बिकॉज करंट सिनेरियो में क्या होता है कि अगर आप एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, अगर आप रियल टाइम इन्वायरमेंट के किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करें देन एवरी डे टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस होना चाहिए. बट बिकॉज कि क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल का ये लिमिटेशन है, दैट्स वाई इट्स नॉट सुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस और रियल टाइम इन्वायरमेंट. आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा. मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल. अगर हम वाटरफॉल मॉडल में फीडबैक को ऐड करेंगे देन इट बिकम्स इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल. इट इज सुटेबल ओनली फॉर वेल अंडरस्टूड प्रॉब्लम्स एंड इट इज नॉट सुटेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वेरी लार्ज प्रोडक्ट्स एंड प्रोजेक्ट दैट सफर फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ रिस्क. हम क्या करते हैं, जैसा हमें मालूम है कि अगर आप दूसरे मॉडल को पढ़ते हो तो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, इसके सारे फीचर्स होंगे प्लस कुछ एडिशनल फीचर्स होगा. तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना था कि जो आपने वाटरफॉल मॉडल में जो हमारा SDLC के फेजेस होते हैं, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, एनालिसिस, डिजाइनिंग, कोडिंग, सो एंड सो, अगर सारे स्टेजेस में आप फीडबैक फैक्टर को ऐड कर देंगे देन इट बिकम्स इटरेटिव मॉडल. तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताती हूँ. लास्ट टाइम एक क्वेश्चन ये आया था कि इटरेटिव मॉडल में वो कौन सा ऐसा स्टेप है जिसमें फीडबैक नहीं होता है.
तो प्लीज़ राइट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन और आई विल टेल यू एट द एंड ऑफ द वीडियो। सो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और ये क्या होगा कि इसमें आप रिस्क फैक्टर को एनालिसिस नहीं कर सकते थे, तो हमने यहाँ पे ये देखा कि जो आपके स्टार्टिंग के दो मॉडल्स थे उसमें कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मूविंग टू द नेक्स्ट मॉडल इज की प्रोटोटाइप मॉडल। प्रोटोटाइप मॉडल क्या बोलता है? एज द नेम इटसेल्फ से प्रोटोटाइप मीन्स व्हाट, कि अगर सपोज हमें एक बिल्डिंग बनाना है, ठीक है, तो बिल्डिंग का हम क्या करते हैं, एक पेपर पे उसका प्लान तैयार करते हैं। जो आर्किटेक्ट होता है वो क्या करते हैं, वो वहाँ पे पूरी डिजाइनिंग करते हैं कि किस एरिया में आपका लिविंग रूम होना चाहिए, किस रूम में हॉल होना चाहिए। सिमिलरली इफ यू आर गोइंग टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर यू नीड टू हैव कस्टमर इन्वॉल्वमेंट। कस्टमर आपको एक फीडबैक देगा और वो आपसे एक फेस टू फेस आपसे मीटिंग करेगा, एक डॉक्यूमेंट तैयार होगा, उसके बेसिस पे आप एक क्विक प्रोटोटाइप बनाओगे। अगर कस्टमर ने उसको ओके बोला देन ओनली आप उसको एक स्टेप आगे बढ़ोगे, अदरवाइज फिर से आप उसको क्या करोगे, रिफाइन करोगे। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि प्रोटोटाइप मॉडल इज जस्ट लाइक व्हाट, एक्शन रिसर्च। अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको मालूम होगा एक्शन रिसर्च क्या होता है। उसमें सेवरल स्टेप्स होते हैं कि आपको एक्ट करना, प्लान करना है, एक्ट करना, ऑब्जर्व करना और फिर से रिप्लान करना है। सिमिलरली प्रोटोटाइप में क्या होगा, कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट होगा और इसमें रिस्क फैक्टर भी होता है, बट रिस्क फैक्टर मस्ट बी आइडेंटिफाई बिफोर द प्रोजेक्ट स्टार्ट। आपको एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उसमें सारे रिस्क फैक्टर को एनालिसिस करना जरूरी होता है प्रोटोटाइप मॉडल में। तो आपको ऐसा नहीं समझना है कि जो रिस्क फैक्टर है वो सिर्फ स्पाइरल मॉडल में होता है। प्रोटोटाइप के बाद हम जितने भी मॉडल पढ़ेंगे उन सारे में आपके रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है। Next is incremental model. Incremental model is what? It is the combination of linear, sequential and prototype. The first increment is often a core product where the basic requirements are addressed and supplementary features are added in the next iteration. Means what कि आपका एक incremental model में क्या होगा, आप एक ये core product आप कस्टमर को दे दोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट इटरेशन में आप क्या करोगे, फिर से एक मॉडल बनाओगे जिसमें इसके सारे फीचर्स होंगे प्लस उसमें कुछ आप नया फंक्शनलिटी को ऐड करोगे। दिस वाज अबाउट इंक्रीमेंटल मॉडल। Next model is evolutionary. Evolutionary means what? It is widely used in object-oriented development projects. जैसे ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आ गया, डेवलपमेंट आ गया, इट मीन्स व्हाट कि इसमें आप रियल वर्ल्ड के सारे प्रॉब्लम्स को ईजिली टैकल कर सकते हो। इट इज सुटेबल फॉर लार्ज प्रोडक्ट विच कैन बी डिकम्पोज इनटू अ सेट ऑफ मॉडल्स फॉर इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट एंड डिलीवरी। दिस मॉडल इज ओनली यूज्ड इन द इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट सिस्टम इज एक्सेप्टेबल टू द कस्टमर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसमें आप इंक्रीमेंट करते हो, टाइम टू टाइम इंक्रीमेंट करो। बेसिकली इंक्रीमेंटल और इवोल्यूशनरी में ये डिफरेंस होता है कि इवोल्यूशनरी में आप क्या करते हो, कंटिन्यूअस रिफाइनमेंट करते हो एंड इट इज़ मोस्ट सुटेबल व्हेन द रिक्वायरमेंट्स आर नॉट क्लियर, करेक्ट। इमीडिएट फीडबैक टू द डेवलपर फ्रॉम कस्टमर। अब बिकॉज कि इसमें कस्टमर इन्वॉल्व है तो क्या होगा कि आपने एक इटरेशन बनाया, उसके बाद आपने फिर से नया फीचर डाला, फिर से एक इंक्रीमेंट बनाया, इसमें आप कंटिन्यूअस रिफाइनमेंट करते जाओगे। तो हेंस यहाँ पे ये डिफरेंस हो जाता है आपका इंक्रीमेंट मॉडल से। इंक्रीमेंट मॉडल में क्या होगा, इसमें रिफाइनमेंट फैक्टर पे उतना हम ध्यान नहीं देते हैं एंड इसमें इमीडिएट फीडबैक मिलेगा आपको, सो दैट कि अगर सपोज कस्टमर ने यहाँ पे ही बोला कि नहीं यहाँ पे मुझे कुछ चेंजेस करना है, देन इजिली डेवलपर्स वहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। बट इसका व्हाट इज द डिसएडवांटेज? डिसएडवांटेज ये हो जाएगा कि डिफिकल्ट टू प्लान हाउ लॉन्ग टाइम इट विल टेक टू अ डेवलपमेंट। इट मीन्स व्हाट कि आप सपोज एक आपने आज बनाया, फिर उसमें कुछ टाइम लगेगा, फिर इसमें कुछ टाइम लगेगा, तो इस इट मीन्स व्हाट कि समहाउ दिस मॉडल में आपका ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है और आप ये नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि ये कितना लॉन्ग प्रोसेस जाएगा और इसमें कितना टाइम इन्वॉल्व होगा। सो मूविंग टू द नेक्स्ट मॉडल इसके स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल मीन्स व्हाट कि अभी तक जो हमने 4 मॉडल पढ़ा उन सबके कॉम्बिनेशन फीचर्स को अगर हम मिला देंगे देन इट विल बिकम स्पाइरल मॉडल, जिसको मेटा मॉडल ही बोलते हैं। इट मीन्स व्हाट, वाटरफॉल, इटरेटिव, प्रोटोटाइप एंड इवोल्यूशन मॉडल सबको हमने मिला दिया इसमें सबके फीचर्स को। एंड इसमें एक्स्ट्रा क्या है हमारे पास, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिस्क फैक्टर। इट इज सुटेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकली चैलेंजिंग एंड लार्ज सॉफ्टवेयर दैट इज प्रोन टू वेरियस रिस्क दैट आर डिफिकल्ट टू एंटिसिपेट एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, बट दिस मॉडल इज मोर कॉम्प्लेक्स दैन द अदर मॉडल। तो यहाँ पे प्रोटोटाइप और स्पाइरल में एक डिफरेंस आपको नोट डाउन करना है। डिफरेंस ये है, मैंने ये बताया कि प्रोटोटाइप में भी रिस्क फैक्टर होता है और स्पाइरल में भी रिस्क फैक्टर होता है, बट डिफरेंस वाज दैट कि जब आप प्रोटोटाइप मॉडल पढ़ते हो देन वहाँ पे आपके सारे रिस्क फैक्टर एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट आपको मालूम होना चाहिए। बट यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा कि जो रिस्क फैक्टर है हम कभी भी सारा रिस्क फैक्टर या सारे एनालिसिस स्टार्ट में नहीं कर सकते, बिकॉज हमें मालूम है कि टाइम टू टाइम हमारे इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, करेक्ट। तो उस चेंजेस को कोप अप करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, उसमें टाइम टू टाइम अपडेशन होना चाहिए, आप टाइम टू टाइम रिफाइनमेंट होना चाहिए और रिस्क भी हर एक स्टेजेस पे जाके बढ़ता चला जाएगा। दैट्स वाई स्पाइरल मॉडल इसलिए हम आंसर लगाते हैं रिस्क फैक्टर में, आप इसलिए लगाओगे बिकॉज अगर उसमें कोई कंडीशन नहीं दिया है देन आप स्पाइरल लगाओगे, बट अगर उसने
समथिंग एज रिटन इन द क्वेश्चन, तो आप बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। Moving to the next model is RAD model. Again, this is the most important model. RAD means what? Rapid Application Development Model. Let me tell you friends, एक बार तो इसके नाम पे ही क्वेश्चन आया. So you must learn कि what are the alternative names of each model. जैसे क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल को बिग बैंग अप्रोच भी बोलते हैं, फ्री फॉल भी बोलते हैं। देन रैड मॉडल को आप रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी बोलोगे। देन जो कॉम्बिनेशंस मैंने आपको बताया, सपोज अगर आप स्पायरल पढ़ रहे हो, देन स्पायरल प्रोटोटाइप और लीनियर वाटरफॉल मॉडल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो इस तरीके से आपको सारे पॉइंट्स याद करना है। Then it is a type of incremental model. In RAD model, the components or functions are developed in parallel as they are mini projects. The development are time boxed, delivered and then assembled into a working prototype. यहाँ पे एक बहुत ही important मैंने क्या नाम लिया, टाइम बॉक्स। अभी तक हमने जितना भी मॉडल पढ़ा उसमें टाइम फैक्टर की बात नहीं हुई थी। सो अब जो भी अपकमिंग मॉडल्स है उसमें क्या होगा, जो आपका टाइम बॉक्स मीन वॉज यहाँ पे एक आपको डेडलाइन असाइन होगा, उस डेडलाइन के विद इन आपको वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होता है। देन रैड मॉडल इनेबल्स रैपिड डिलीवरी एंड इट रिड्यूसेस द ओवरऑल डेवलपमेंट टाइम ड्यू टू द रीयूजेबिलिटी ऑफ द कंपोनेंट्स एंड पैरेलल डेवलपमेंट। दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसमें क्वेश्चन हमेशा ट्रू एंड फॉल्स में आएगा, या फिर आपको वो ये पूछेंगे व्हाट इज़ द ड्रॉबैक, व्हाट इज़ द एडवांटेजेस। तो यहाँ पे आपको ये समझना था कि सपोज ये इनेबल्स करता है रैपिड डिलीवरी। इट मीन्स व्हाट कि यहाँ पे जो आप एक कंपोनेंट बनाओगे, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, आपने एक कंपोनेंट बनाया, उसको ही आप नेक्स्ट में क्या करोगे, रीयूज़ करोगे। तो रीयूज़ अगर हम कर रहे देन इट मीन्स व्हाट कि जो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस होगा। अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के हैं एंड इफ यू आर वर्किंग इन एनी आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी, देन यू माइट बी नोन कि दिस आर द बेसिक टर्म्स जो आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हो। सो यू नीड टू लर्न एनीथिंग। आपको बस हर क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और उसके बेसिस पे आपको बेसिक चीज़ों को बस दिमाग में रख के आंसर्स को अटेम्प्ट करना है। तो इसका ड्रॉबैक क्या हो जाएगा, अगर इसमें इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं, इतने सारे फीचर्स है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ेगी। एज वी ऑल नो, अगर आप जानते होंगे तो जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है किसी भी कंपनी में, या टेस्टर होते हैं या जो कोडर होते हैं, उनकी सैलरी क्या होती है, लो होती है। और अगर आप एनालिस्ट के पास जाएंगे, अगर इंजीनियर्स के पास जाएंगे तो उनकी सैलरी हाई होती है। क्यों हाई होती है, बिकॉज वो एक हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स को हायर करते हैं सो दैट कि वो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम में अपने डिसीजंस को देते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि आप किस तरीके से आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ को, अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को सोच कर समझ कर आप इजीली एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मॉडल इसके एजाइल मॉडल। तो आज अगर 90% कंपनी की हम कंपनीज़ को देखें, जो आपके बड़े बड़े कंपनीज है लाइक गूगल है, आपके TCS है, इन्फोसिस है, दिस ऑल कंपनीज आर फॉलोइंग द एजाइल मॉडल। वाई? बिकॉज इसके बहुत सारे फीचर्स है। लेट अस अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टॉपिक वन बाय वन। इट अडॉप्ट्स द इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट मॉडल। इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये होता है। देन ईच इंक्रीमेंटल पार्ट इज डेवलप्ड ओवर एन इटरेशन। ईच इटरेशन इज इंटेंडेड टू बी स्मॉल एंड ईजिली मैनेजेबल that can be completed with a couple of weeks only. At a time, one iteration is planned, developed and deployed to the customer. इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि अभी तक हमने जितने भी मॉडल पढ़ा, ठीक है, किसी में टाइम फैक्टर था नहीं था, बट एजाइल मॉडल में क्या होता है, एजिलिटी। एजिलिटी मीन्स व्हाट, अगर आप इसका सिंपल मीनिंग देखेंगे जिसमें आपको क्विक रिस्पांस मिलना चाहिए। ठीक है, आपने आज बोला और अगर आपने बोला कि मुझे 2 डेज़ में चाहिए तो 2 डेज़ में वो कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका क्या होता है कि आपको बहुत लॉन्ग पीरियड तक किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए रुकने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक वर्जन तैयार किया, आपने उसको रिलीज़ कर दिया और कस्टमर उसको फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहा है। तो दिस इज़ व्हाट एजिलिटी मॉडल। ठीक है, कि ये आपका जो भी इसमें हाईली सेटिस्फाइड कस्टमर होते हैं। देन इसमें एंड डेट ऑफ इटरेशन इज फिक्स्ड, इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। इसमें जो डेडलाइन फैक्टर है वो किसी भी हालत में आपका क्या होगा, एक्सटेंड नहीं होगा। सो लर्नर्स, हमने यहाँ पे सारे मॉडल्स को एक क्विक रिवीजन में कवर अप किया। अगर आपको इनकेस कोई भी डाउट है, प्लीज़ राइट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है। देन आई विल श्योरली एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट सेशन। देन अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि सारे मॉडल्स का एक क्विक रिवीजन। तो आपको क्वेश्चंस कैसे एग्जामिनेशन में आते हैं, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप क्या करिए, इस वीडियो को पॉज करिए और यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर प्रोवाइड करिए। द इंक्रीमेंटल मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज व्हाट? A reasonable approach when requirements are well defined, a good approach when a working core product is required, a high speed adaptation of the linear sequential model, a useful approach when customer cannot define requirement quickly, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, या फिर डिफाइन करता है इवेंट जो ट्रिगर करेगा किसी भी इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ को।
आई होप आपने अपना आंसर कर लिया होगा। तो प्लीज़ मैच विथ मी कि वेदर यू आर करेक्ट और रॉन्ग। इसका आंसर हो जाएगा आंसर 2। क्वेश्चन क्या पूछा है ध्यान से समझिए आप, और यहाँ पे आपके 6 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। कैसे आप वो समझिए। द इंक्रीमेंटल मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज व्हाट? अ रीजनेबल अप्रोच व्हेन रिक्वायरमेंट्स आर वेल डिफाइंड। तो अगर वाटरफॉल मॉडल आपने ध्यान से सुना होगा तो क्या होता है, उसमें सारे रिक्वायरमेंट्स आपके वेल डिफाइंड होते हैं। सो ये आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका ये भी सॉल्व होता है, अगर वेल डिफाइंड सारे प्रॉब्लम्स देन आपका कौन सा मॉडल यूज होगा? वाटरफॉल। नेक्स्ट इज कि अ गुड अप्रोच व्हेन वर्किंग कोर प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड क्विकली। हमने लास्ट में अभी ये पढ़ा था, जो इंक्रीमेंटल मॉडल होता है उसमें एक हम कोर प्रोडक्ट को क्विकली दे देते हैं यूज़र को, मतलब आप एक क्विक रैपिड डिज़ाइन बनाते हो और वो आप कस्टमर को डिलीवर करते हो। हेंस इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट इसकी स्पीड, ए हाई स्पीड एडेप्टेशन ऑफ द लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल। तो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में ये बताया था, जो रैड मॉडल है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इसको हम लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल प्लस प्रोटोटाइप मॉडल ही बोलते हैं। तो हेंस सी का आंसर क्या हो जाएगा? रैड मॉडल। तो आपको ये समझना है, सी यहाँ पे ये 6 क्वेश्चन हो गया। अगर क्वेश्चन में आपको ये पूछता है कि यूजफुल अप्रोच व्हेन अ कस्टमर कैन नॉट डिफाइन रिक्वायरमेंट्स क्विकली, तो क्या होगा आंसर? आपको डिफरेंट वो ऑप्शन दे देंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटोटाइप मॉडल। क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट्स पूरे सही से नहीं होते तो हम क्या यूज़ करते हैं? प्रोटोटाइप का यूज़ करेंगे। देन अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात होगी देन आपका वो क्या हो जाएगा? कंपोनेंट बेस्ड मॉडल। क्योंकि अगर आपने जावा पढ़ा होगा देन जावा में कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। देन आपका डिफाइन इवेंट्स दैट ट्रिगर्स इंजीनियरिंग एक्टिविटी, स्टेट ट्रांजिशंस। तो स्टेट ट्रांजिशन मीन व्हाट, कि अगर आप इसको डेटाबेस से भी रिलेट करें, किसी भी टॉपिक से रिलेट करें। कंकरेंट मीन्स व्हाट, सपोज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में कंकरेंट प्रोसेसेस होते हैं जो एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं। सो आप इसको ईजिली अपने कॉमन सेंस का भी यूज़ करके आप इजिली इसको इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते थे। मूविंग टू द टाइप 2 क्वेश्चंस। टाइप 2 क्वेश्चन क्या आ सकता है कि आपको ये ऐसे पूछ लेंगे, रिक्वायरमेंट्स कैन बी डिफाइंड यूजिंग। अगर आपके पास सेवरल रिक्वायरमेंट्स गिवन है एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए और उसको आपको क्या करना है? रिफाइन करना है, ठीक है। तो कौन सा मॉडल यूज़ होगा? वाटरफॉल, प्रोटोटाइप, इवोल्यूशनरी या स्पाइरल? आई होप आपने क्वेश्चंस का आंसर सोच लिया होगा। आंसर विल बी व्हाट? प्रोटोटाइप। हमें क्या करना है? रिक्वायरमेंट को रिफाइन करना है। तो हम कभी रिफाइन करते हैं? ऑब्वियस ही बात है, जो वाटरफॉल मॉडल है उसमें रिफाइनमेंट तो होता ही नहीं है। आप एक बार सारा जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो कस्टमर से ले लेते हो और फिर आप डेवलप करने चले जाते हो और उसका फीडबैक भी नहीं देते हो। हेंस ये तो एट अर्ली स्टेज में ही पॉसिबल है वाटरफॉल मॉडल में। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने कुछ अर्ली स्टेज की तो बात नहीं की है, इसलिए आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट अगर इवोल्यूशनरी की बात करें तो इवोल्यूशनरी में हमने क्या देखा कि किसी भी प्रोडक्ट को अगर आपको अर्ली डिलीवरी करना है देन उस केस में आपका इवोल्यूशनरी मॉडल यूज़ होगा। स्पाइरल में हम ज़्यादातर रिस्क को एम्फेसिस करते हैं, कस्टमर के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, देन आपका ये स्पाइरल भी नहीं होगा। सो आंसर विल बी व्हाट? प्रोटोटाइप मॉडल। प्रोटोटाइप में क्या होगा? एक हम प्रोटोटाइप बिल्ड करते हैं, क्विक रिव्यू करते हैं कस्टमर से, उसको रिफाइन करते हैं, ये व्हाट होता है? साइक्लिक इन नेचर होता है। सो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से आपको मॉडल्स का एक क्विकली रिवीजन करना था एंड किस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशंस में आते हैं। अगर आप देखेंगे तो स्लाइड में मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं दिया था, बट टेल यू फ्रेंड्स वो आपके टोटल 10 क्वेश्चंस थे जो मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस किया, उसमें से वो की पॉइंट्स को कलेक्ट करके आपको उसका क्वेश्चन में कोट करने की कोशिश करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये दिसंबर 2019 मैंने NTA से लिया है, जिसमें इस तरीके से भी आपको वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको वो मॉडल्स दे देंगे, देन आपको यहाँ पे वो डिफरेंट उसके डिस्क्रिप्शन दे देंगे सिचुएशन बेस्ड। तो यू नीड टू मैच द फॉलोइंग। तो इस क्वेश्चन को आप पॉज करिए और इसका आंसर प्रोवाइड करिए। टिल देन मैं आपको इसका आंसर प्रोवाइड करिए। आंसर क्या हो जाएगा? डी। कैसे? आप रीड आउट करिए सारे ऑप्शन। वाटरफॉल मॉडल, अ बिजनेस दैट स्टार्ट विद द बेसिक फंक्शनलिटी। ये बिजनेस की तो कोई बात ही नहीं होती वाटरफॉल मॉडल में। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है तो उसमें हमें पता है कि कस्टमर को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और उसमें जो इन्वायरमेंट में चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें भी चेंजेस करने होंगे। तो क्या ये इसमें अलाउड होगा? नहीं अलाउड होगा। देन इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट, तो आप क्या करोगे? हमेशा कुछ नए नए फीचर्स को ऐड करोगे। एंड इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम फॉर ए सुपर मार्केट टू बी डेवलप्ड। वर्चुअल रियलिटी सिस्टम, इसमें भी वाटरफॉल मॉडल नहीं होगा, क्योंकि वर्चुअल रियलिटी सिस्टम मीन्स व्हाट कि वहाँ पे डेडलाइन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अभी सपोज अगर आप पायलट हैं तो आपको भी पता है कि एयरलाइंस में टेक ऑफ और टेक आउट का जो टाइम होता है वो बहुत ही क्रिटिकल होता है। आप थोड़ा भी 0.1 सेकेंड का भी डिले नहीं कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो
ऑटोमेट द मैनुअल सिस्टम फॉर। अब आप ऑप्शन 4 में अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें कुछ भी क्रिटिकल नहीं है, एकदम सिंपल सा मॉडल है। सो आपका ऑप्शन ए 4 से मैच हो जाएगा। हिंस अगर आप एलिमिनेट भी करेंगे तो सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे और ऑप्शन आपका 4 विल बी द करेक्ट आंसर। सो इस तरीके से हमने ये देखा कि आपके डिफरेंट प्रोसेस मॉडल जो फर्स्ट टॉपिक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, किस तरीके से क्वेश्चंस उसमें आते हैं और मैंने आपको क्विकली रिवीजन प्रोवाइड किया है। आई होप यू लाइक द सेशन। सो इन दिस वीडियो आई हैव टॉक्ड अबाउट कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट प्रोसेस मॉडल विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इन द नेक्स्ट कमिंग video series I will be talking about agile process model, so stay tuned for the upcoming videos. And with these words I will take out leave, but before taking the leave, if you are watching the video for the first time, I will ask you to subscribe my channel for more subsequent videos and write me down in the comment section what is your difficult topic in software engineering, so that मैं उस टॉपिक को भी अपने सारे जो मैंने पॉइंट आउट किया है इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो आई विल add that particular topic also. With these words I will take out leave today. Will meet you very soon in the next video. Keep learning. Thank you so much.